Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। ओडिशा का एक बहुत ही दूर का गांव, जहां रात के अंधेरे में एक कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी लोरी की कहानी जो जानलेवा है। तो चलिए आज इसी के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश करते हैं। वहां के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो एक सीधी सी चेतावनी देते हैं, और यही चेतावनी इस पूरी डरावनी कहानी को समझने की चाबी है। असल में यही इस कहानी का दिल है। तो जरा सोचिए, एक ऐसा दूर दराज का गांव जहां की हवा में ही एक अजीब सा डर है, एक खौफ। और ये डर सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब रात का अंधेरा उस घने काले जंगल पर छा जाता है। और ये जो डर है ना, ये जंगल से सटे एक खास रास्ते पर आकर मानो दोगुना हो जाता है। गांव वालों का एक नियम है, जो लिखा तो कहीं नहीं है, पर सब मानते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर कोई अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि कहते हैं वही वो जगह है जहां उल्गानी अपना शिकार ढूंढती है। तो ठीक है, अब जरा इस डर के बिल्कुल बीच में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये उल्गानी है कौन या क्या है। कहानियों के हिसाब से देखें तो उल्गानी एक औरत के रूप में दिखती है, बिना कपड़ों के। उसके बाल इतने लंबे हैं कि चेहरा हमेशा ढका रहता है, मतलब कोई देख ही नहीं पाता। अंधेरे में अगर कुछ दिखता है तो बस उसकी हल्की हल्की चमकती हुई आंखें, वो बिल्कुल परछाई की तरह बिना किसी आवाज के चलती है। और उसका निशाना कौन होता है? अकेले सफर कर रहे आदमी, जिन्हें वो अपनी उंगलियों से इशारा करके बुलाती है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज्यादा डरावने हिस्से पर, और वो है उल्गानी का तरीका। मतलब वो जो करती है वो एक मां के काम जैसा है, लेकिन उसका नतीजा जानलेवा होता है। यही बात इसे इतना खौफनाक बनाती है। तो जब वो बुलाती है तो ऐसा लगता है कि वो शारीरिक इंटिमेसी का वादा कर रही है, पर यह सिर्फ एक धोखा है। उसका असली मकसद कहीं ज्यादा भयानक है। वो अपने शिकार की पूरी जीवन शक्ति ही सोख लेती है। और ये होता कैसे? देखिए, पहले वो शिकार को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है, और फिर वो उसे अपना दूध पिलाती है। हाँ, बिल्कुल एक माँ की तरह। बस यहीं से सब खत्म होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उस इंसान में कमजोरी आने लगती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और फिर कुछ ही दिनों में वो एक अजीब सी रहस्यमयी बीमारी से मर जाता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? एक नियम है, सिर्फ एक। और ये नियम हमें दो मुसाफिरों की कहानी से पता चलता है, जिनका सामना आमने सामने उल्गानी से हुआ था। एक था गोपीनाथ। उसने आवाज सुनी और बस एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया। बस यही उसकी भूल थी। वो उल्गानी के पीछे जंगल में चला गया। अगली सुबह जब वो सड़क किनारे मिला तो बहुत कमजोर और पीला पड़ चुका था, और कुछ ही दिन में वो मर गया। अब दूसरी कहानी है हरिबंधु की। उसने भी वही आवाज सुनी, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। उसने अपनी नजरें नीचे की और अपनी चाल तेज कर दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल उसके साथ साथ चल रहा है, पर वो रुका नहीं, चलता रहा और हाफता कांपता डरा हुआ लेकिन जिंदा गांव पहुंच गया। और बस यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। गांव के बुजुर्ग आज भी यही कहते हैं, जो पीछे मुड़कर देखता है वो उसके जाल में फंस जाता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस गांव की जिंदगी का हिस्सा है। देखिए, इस तरह की जो कहानियां होती है ना, वो अक्सर हमारे अंदर के किसी डर को ही तो दिखाती हैं, जैसे रात के अंधेरे का डर, किसी अनजानी चीज का डर, या फिर जंगल के अंदर छुपे खतरों का डर। एक और किस्सा है। एक बार गांव के कुछ लड़कों ने जंगल के किनारे एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो ऐसे बैठी थी मानो गोद में किसी अदृश्य बच्चे को झुला रही हो, और साथ में एक धीमी सी लोरी भी गा रही थी। इस एक घटना ने उल्गानी के रहस्य को और भी पेचीदा बना दिया। और फिर जैसे ही उस परछाई ने अपनी चमकती हुई आंखें उन लड़कों की तरफ मुमाई, वो लोग इतना डरे कि बस वहां से भाग खड़े हुए। कहते हैं उस दिन के बाद रात में जंगल के उस किनारे जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। और जानते हैं, ये डर आज भी वहां जिंदा है। आज भी गांव वाले शाम होते ही अपने अपने घरों में लौट आते हैं। जंगल के पास वाला वो रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता है, और अगर कभी हवा के साथ कोई धीमी लोरी की आवाज आ जाए तो फौरन दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो डर है और ये जो नियम है, ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये बताने का तरीका है कि जंगल के कुछ खतरे ऐसे हैं जिनसे बचकर रहना ही समझदारी है। तो बस आखिर में एक सवाल, अगली बार जब कभी रात की खामोशी में हवा अपने साथ कोई धुन लेके आए तो एक पल को जरूर सोचिएगा, क्या हो अगर वो लोरी किसी बच्चे के लिए ना हो।